गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि संविधान जो है वो क्या होता है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसका एक संक्षिप्त परिचय जो है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम इसी क्रम में आगे अपने चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक आपका है इसका वो है संविधान की आवश्यकता क्या है, क्या ज़रूरत है संविधान की, संविधान क्यों होना चाहिए किसी देश के लिए, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है संविधान की आवश्यकता का वो है बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना, जिससे सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। देखो बच्चों, भारत जो है वो एक विशाल आबादी वाला देश है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत अधिक विविधताएं जो है वो भी दिखाई देती हैं। हमारे यहाँ पर अनेक धर्मों के, जातियों के, संप्रदायों के लोग जो है वो निवास करते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मध्यम वर्ग के अंतर्गत आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा देश जो है वो विविधताओं से भरा हुआ है, ठीक है। और हर व्यक्ति की जो सोच है वो भी क्या होती है, अलग होती है। जब अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग होंगे, अलग अलग वर्गों के लोग होंगे, तो उनकी जो सोच है उसमें भी डिफरेंस होगा और हो सकता है कि कई बार उनके मध्य में कोई विवाद भी पैदा हो जाए। लेकिन कितनी भी विविधताएं हों, कितनी भी भिन्नताएं हों, व्यक्ति जो है वो एक दूसरे पर निर्भर भी है, एक दूसरे पर आश्रित भी है। उनको क्या है, एक दूसरे की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए उनमें एक सहयोग बना रहे, एक समन्वय बना रहे, इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो कुछ ऐसे नियमों पर एग्री हो जिसमें सभी का भला हो, ठीक है। कुछ नियमों, कुछ बुनियादी नियम जो हैं उन पर सबका विश्वास रहना चाहिए, जिससे कि उन व्यक्तियों में परस्पर सहयोग बना रहे और समन्वय बना रहे। तो ये नियम कौन से होते हैं, ये नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या हमको दंड मिलेगा। जब व्यक्ति को ये सारी चीज़ें पता होंगी तो वो आपस में एक विश्वास के साथ, एक समन्वय के साथ रहेगा। और इन्हीं नियमों की जानकारी या यही कानून और नियम जो है ये हमको कौन उपलब्ध कराता है, हमारा संविधान। हमारे संविधान में प्रदान किए गए जो नियम हैं या बनाए गए जो नियम हैं, जो कानून हैं, उनके द्वारा ही व्यक्ति को ये पता होता है कि उसको दूसरों के साथ में कैसा व्यवहार करना है। अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो क्या उसको दंड मिलेगा, हाँ तो उसको दंड मिलेगा। उसको ये चीज़ पता है कि संविधान में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको दंड मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति के मध्य में एक समन्वय बना रहता है, एक विश्वास बना रहता है। इन नियमों के कारण वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और ये नियम हमको कौन प्रदान करते हैं, भारत का संविधान या हमारा संविधान, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली आवश्यकता ये है। सेकंड जो इसकी आवश्यकता आती है वो आती है, ये स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार कैसे निर्मित होगी। देखो, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी या सरकार का निर्माण कैसे होगा, इसकी जानकारी भी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, हमारे संविधान से। देखो, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि अगर आप राजतंत्रात्मक व्यवस्था को देखें तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंदर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, राजा के पास होती है। अगर आप पूर्व सोवियत संघ का उदाहरण लें, सोवियत संघ का नाम आपने सुना होगा, जिसको वर्तमान में हम रशिया कहते हैं। तो जो पूर्व सोवियत संघ था उसके अंदर केवल एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका वर्चस्व हुआ करता था और सारे निर्णय लेने का जो अधिकार था वो किसके पास था, कम्युनिस्ट पार्टी के पास था। अगर आप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में देखेंगे तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में
निर्णय लेने का जो अधिकार होता है या कानून बनाने का जो अधिकार है वो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से जनता के पास में है। जनता जो है वो कानूनों का निर्माण करती है। किस प्रकार करती है? हम लोग वोट देते हैं और वोट देने के बाद में जो भी विजयी उम्मीदवार होते हैं या जो पार्टी विजयी होती है वो अपनी सरकार बनाती है, अर्थात हम अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करते हैं और हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं? सरकार का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जनता जो है उसके पास में शक्ति होती है। भारत की अगर अपन बात करें तो भारत के अंदर कानून निर्माण करने वाला जो अंग है वो संसद है। संसद क्या करती है? कानून बनाती है। अलग अलग क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। तो संसद को ये अधिकार किसने दिया है? ये अधिकार दिया है हमारे संविधान ने। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि व्यवस्थापिका सरकार का वो अंग होगा जो कि कानूनों का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से संविधान जो है वो ही हमको ये बताता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा, कौन कानून बनाएगा। तो इसकी जानकारी हमें कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो आता है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। देखो, संविधान ने इस चीज़ का तो उल्लेख कर दिया कि सरकार जो है वो कैसे बनेगी, साथ ही साथ ये भी उल्लेख किया हुआ है कि सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध या सीमाएं किस प्रकार लगाई जा सकती हैं। देखो, सरकार जो है वो कानून बनाती है, लेकिन कई बार हो सकता है कि वो ऐसा कानून बना दे जो कि नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध हो या देश के विरुद्ध हो या संविधान के विरुद्ध हो। तो ऐसी स्थिति में उन पर प्रतिबंध लगाना या उन पर सीमाएं लगाना आवश्यक हो जाता है। और संविधान में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है कि सरकार जो है वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो संविधान के विरुद्ध है या नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको ये कह दिया आप इस विशेष धर्म को नहीं मान सकते या आप इस विशेष रंग के कपड़े नहीं पहन सकते। तो इस प्रकार से क्या है, ये आप पर जो लगाए गए प्रतिबंध हैं वो एक प्रकार से गलत है ना। तो उस पर रोक लगाई जानी आवश्यक है। तो इस प्रकार से संविधान में ये स्पष्ट किया हुआ है कि अगर सरकार कोई गलत कानून बना देती है तो उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिससे ये पता चलता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगी। ओके, थैंक यू।